हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एपिक लर्निंग एकेडमी में। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आया हूं, जो मैं आज यहाँ बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कारक लेकर के आया हूं, जो किसी भी एग्जाम में कारक से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए आज का सेशन शुरुआत करते हैं कारक से। तो बच्चों, आज हम कारक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो हिंदी व्याकरण का है। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ कारक का परिभाषा पढ़ेंगे। कारक कहते किसको है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो शब्द क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। किसे कारक कहते हैं? जो शब्द क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। तो क्रिया यहाँ होता क्या है? तो क्रिया जिसके अंत में ना लगा हो, जैसे खाना, पीना, हंसना, पढ़ना, रोना, यही सबको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो कारक वही कहता है जो शब्द क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 प्रकार होता है। कारक के 8 प्रकार होता है, जिसमें पहला आपका है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब इसके बाद यहां पर हम लोग बारी बारी से कारक के प्रकार का अध्ययन करेंगे। यहां पर हम लोग कारक के 8 का विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं, जिसमें पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने और शून्य। कर्ता ऐसे भी पढ़ेंगे, कर्ता ने। क्या पढ़ेंगे? कर्ता ने। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को और शून्य है। तीसरा आपका है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, द्वारा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को, के लिए। अप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की। इसके बाद अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अहो, अजी, ए और ओ है। तो एक बार और हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्म से, द्वारा। संप्रदान को, के लिए। अप्रदान से, संबंध का, के, की। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, अहो, अजी, ए, ओ। इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं और आपको यही काम करेगा। तो यहां पर अब आगे चलते हैं और कारक के 8 भेदों को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला आपका है कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, यानी जो काम करने का बोध कराता है। जो काम करने का बोध कराता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति, यानी कर्ता कारक की विभक्ति ने या शून्य होता है। क्या होता है? विभक्ति ने या शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते चलेंगे हम लोग। जैसे यहां पर मोहन खाता है, यहां विभक्ति चिन्ह शून्य है। मोहन खाता है जिसका विभक्ति चिन्ह शून्य है, यानी विभक्ति चिन्ह यहां पर नहीं होगा। फिर भी हम लोग यहां पर इसको कर्ता कारक समझेंगे,
क्योंकि यहां होगा अगला जो आपका एग्जाम्पल है, मोहन ने खाया। मोहन ने खाया यानी मोहन कौन काम किया, तो मोहन खाने का काम किया। तो यहां पर आपका कर्ता कौन हो गया, ने हुआ। क्या हुआ, ने हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। आप लोग जरूर विभक्ति चिन्ह को याद कीजिएगा और इसी से आपका प्रश्न बनेगा। जैसे राम सोहन मोहन को पीटता है। सोहन मोहन को पीटता है यानी सोहन किसको पीट रहा है, मोहन को। तो यहां विभक्ति क्या हो जाएगा, आपको को हो जाएगा, यानी कर्म कारक कौन होगा, को होगा। क्या होगा, कर्म कारक को होगा। नेक्स्ट, करण कारक किसे कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अगर किसी काम को करना है और उस काम में कोई साधन का प्रयोग किया जा रहा है, तो जब किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा है उसी को हम लोग करण कारक कहेंगे। और इसकी विभक्ति चिन्ह होती है से और द्वारा होता है, यानी करण कारक का विभक्ति चिन्ह से और द्वारा होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, यानी लिखने का काम किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है। किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका से क्या होगा, आपका से करण कारक होगा। हालांकि आपका दूसरा है, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, यानी जो उंगली कटा किसके द्वारा कटा, चाकू के द्वारा कटा। यानी काम जो हुआ किसके द्वारा हुआ, चाकू के द्वारा हुआ। तो जिसमें और साधन क्या हो गया, चाकू हो गया, और काम क्या हुआ, कटने का काम हुआ। तो यहां पर साधन जो काम जो संपन्न हुआ, उंगली कट गई, और किस साधन से हुआ, तो साधन हुआ चाकू से कट गया। नेक्स्ट, संप्रदान कारक किसे कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो हो जाएगा जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए यानी जिस कारक के लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक की विभक्ति आपकी होती है को और के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको देना है, राम ने श्याम को पुस्तक दी, यानी यहां कौन सा काम संपन्न हुआ, तो राम जो थे श्याम को पुस्तक देने का काम किया। राम ने श्याम को पुस्तक देने का काम किया। तो जिसमें आपका जिस कारक से काम संपन्न हो, क्या हो, काम संपन्न हो, उसी को हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अगला है, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, यानी राम किसके लिए पुस्तक खरीदी, तो श्याम के लिए खरीदी। किसके लिए खरीदी, श्याम के लिए खरीदी। तो यहां काम किसके लिए हुआ, राम जो काम करने का काम किए श्याम का काम किए, जो कि आपका हो जाएगा संप्रदान कारक के लिए। और राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहां संप्रदान कारक को हो जाएगा। यानी जिसके लिए काम किया जाए, यानी किसी दूसरे के लिए काम किया जाए। जैसे एग्जाम्पल में है, राम ने पुस्तक खरीदी, किसके लिए खरीदी, तो श्याम के लिए खरीदी। नेक्स्ट, अप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो अप्रदान कारक जब कोई वस्तु अलग हो, जब कोई
वस्तु अलग हो उसे अप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी जो पेड़ है पेड़ से पत्ते अलग होकर के गिर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका विभक्ति चिन्ह से हो जाएगा, यानी एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से अलग होना। जैसे है पेड़ से पत्ते गिरते, निश्चय क्या हो जाएगा, अप्रदान कारक। इसके बाद है छात्र कमरे से बाहर गया। छात्र जो है कमरे से बाहर गया, यानी कमरे से क्या हुआ, छात्र अलग हो गए, कमरे से छात्र अलग हो गए, यानी कमरे से छात्र बाहर चले गए, यानी कमरे को छोड़कर चले गए। नेक्स्ट है संबंध कारक किसे कहते हैं। क्या चीज है, संबंध कारक। तो संबंध कारक किसी वस्तु का संबंध बतलाता है, किसी वस्तु का संबंध बतलाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह होती है का, के, की। क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का, के, की। आप लोग को विभक्ति चिन्ह हर हाल में याद करना है और इसी से आपको क्वेश्चन में आता है और आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगा जब विभक्ति चिन्ह आपको याद रहेगा कारक का। तो जैसे यहाँ आपको है संबंध, तो कारक किसी वस्तु का संबंध बताता है, यानी किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के साथ संबंध बतलाता है कि उसका है या उसका नहीं है। तो ये जो संबंध बतलाने का काम करता है उसी को हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल भी दिया गया है, मोहन का घोड़ा दौड़ता है, यानी जो घोड़ा दौड़ रहा है किसका संबंध बतला रहा है, मोहन का संबंध बतला रहा है। किसका संबंध बतला रहा है, मोहन का, यानी जो घोड़ा दौड़ रहा है वो मोहन का है। नेक्स्ट है मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, यानी किसके घोड़े दौड़ते हैं, तो मोहन के। संबंध घोड़े का साथ किसके साथ दर्शा रहा है, मोहन के साथ। इसके बाद मोहन की घोड़ी, यानी किसकी घोड़ी दौड़ती है, यहाँ संबंध बतला रहा है मोहन का। तो यहाँ आपका का, के, की आपका क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। नेक्स्ट है अधिकरण कारक किसे कहते हैं। क्या चीज है, अधिकरण कारक। जिससे जिससे काम के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, यानी जिसमें काम के साथ अगर कोई काम आप कर रहे हैं और आपको उसमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसी को हम लोग अधिकरण अधिकरण यानी अधिगम। अधिगम का भी मतलब होता है अध्ययन करना, यानी जिस कारक में आपको काम करते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आपका है वर्ग में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वर्ग में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो वर्ग में शिक्षक क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या हुआ, मैं आपका अधिकरण कारक हुआ। महेश छत पर बैठा है, तो महेश कहाँ है, छत पर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पर आपका अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है में और पर है, आपको विभक्ति चिन्ह हर हाल में याद करना है। नेक्स्ट संबोधन कारक किसे कहते हैं, तो संबोधन कारक जिससे जिससे किसी के पुकारने या संबोधन करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, यानी जिससे किसी को पुकारा जाए या किसी से संबंध रखा जाए उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी सहायता करो, हे भगवान मेरी सहायता, यानी किसको पुकार रहे हैं हम लोग, भगवान को पुकार रहे हैं, तो हमारा संबंध किससे हो गया, भगवान से हो गया, यानी भगवान हमारी सहायता करेगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हे भगवान मेरी सहायता करो। अरे दोस्त
अरे दोस्त, तो दोस्त, यहाँ दोस्त को हम लोग अरे कह के बुला रहे हैं, तो ही अरे क्या हो गया, आपका संबोधन कारक हुआ। जरा उधर जाओ, जरा उधर जाओ, यानी संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी, ए होता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि निम्न में कौन संबंध कारक है, तो आपको अगर कहीं ऑप्शन में मिल जाए हे, अरे, अजी, तो आराम से वहां पर लगाइए कि यही आपका संबोधन कारक है। ठीक है, आगे कुछ हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं कारक से और आपको यहां बताना है और कमेंट करके इसका जवाब इसी वीडियो में आपको देना है। थैंक यू।